प्यारे बच्चे, आइए कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे कि प्रकाश के बारे में और उसके बारे में हम लोग देखे हुए थे कि प्रकाश क्या है। उसके साथ साथ हम लोग क्या बोलते थे, तार के बारे में देखे हुए थे कि तार क्या है। आज हम लोग को देखना है, आज हम लोग को देखना है कि विद्युतीय चुंबक क्या है, ठीक ना। आज हम लोग को क्या देखना है, आज हम लोग को देखना है कि विद्युतीय चुंबक क्या है और विद्युतीय चुंबकों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। आशा करते हैं कि आप लोग मेरे साथ इस क्लास में बने रहे और आज आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग बहुत ही जोर जबरदस्त तरीके से आप लोग के बीच समझाने वाले हैं। इसलिए कि आशा करते हैं कि आप लोग प्लीज इस चैनल पे बने रहे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि आप लोग के बीच हम बता रहे हैं कि बताना क्या है कि विद्युत चुंबक क्या है, ठीक ना। बताना क्या है कि विद्युत चुंबक, ठीक है। विद्युत चुंबक, ठीक है, विद्युत चुंबक। लेकिन इससे पहले चलिए एक छोटा सा पहलू बताते हैं कि विद्युत चुंबक क्या है, ठीक है। विद्युत चुंबक जैसे कि एक वैज्ञानिक जो था, उन्होंने मतलब एक पहाड़ी इलाका में जब गए हुए थे, वहां पे बहुत सारे चरवाहा था, मतलब भेड़ के चरा रहे थे। क्या चीज चरा रहे थे? वो भेड़ के चरा रहे थे, ठीक ना। तो मतलब 2 दिन 4 दिन 5 दिन होते होते वो बहुत मतलब कंटिन्यू जाते थे, भेड़ चरा के लाते थे। भेड़ चराने के लिए एक डंडा रखते थे। क्या रखते थे? एक डंडा रखते थे। तो वह डंडा जो था वह क्षण चुंबक था। वो क्या डंडा था? वह क्षण चुंबक था। एक दिन अचानक जब वह वैज्ञानिक वहां पे गया तो वह डंडे जब एक जगह अस्थायी रूप से रखा तो डंडा आपस में क्या हो गया? खड़ा हो गया। वो डंडा क्या हो गया? आपस में खड़ा हो गया। जब वो आपस में डंडा खड़ा हो गया तब वहां पर उन्होंने देखे कि यहाँ पे क्या चीज है। तो वहां पे बहुत सारे भेड़ जो चराने वाले थे वो भाग गए। लेकिन वहां पे जो वह क्या था, वैज्ञानिक जो था, स्टेटस नामक जो वह वैज्ञानिक था, तो वहां पे वह कुछ समय के लिए रुके और देखे कि यह क्या है। जब वहां पे देखा, वहां पे पृथ्वी से जो वह चुंबक जो आकर्षित कर रहा था वह क्या था? एक प्रकार के चुंबक था। वह क्या था? एक प्रकार के चुंबकत्व था। तब क्रिश्चियन स्टेटस ने उनका नाम चुंबक रख दिया। तब क्रिश्चियन स्टेटस ने उसका नाम क्या रख दिया? चुंबक रख दिया। तो वहां से वह चुंबक का खोज किया गया। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो चुंबक जो होता है खुद से विभिन्न प्रकार का होता है, लेकिन खासतौर पर चुंबक 2 प्रकार का होता है। एक होता है चुंबक और एक होता है अचुंबक। अस्थायी चुंबक के लिए हम लोग नाम से जानते हैं। उस प्रकार से क्षण चुंबक, यू आकार का चुंबक, घोड़े के नाम, ये सब बहुत प्रकार के चुंबक होते हैं, ठीक ना। लेकिन हमको आज चर्चा करना है कि विद्युत चुंबक क्या है, ठीक ना। लेकिन जब चुंबक की बात करें, चलिए, जो अपने और आकर्षित करता है, जब कोई भी पदार्थ के अपने और आकर्षित करता है उसको हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और वैसे पदार्थ जो अपने और आकर्षित नहीं करते हैं उसे हम अचुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग के बीच हम जब बता रहे हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे एक चुंबक ले लेते, सॉरी, यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे एक कील ले लेते। क्या करते हैं? तो यहाँ पे एक कील लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या किए? यहाँ पे एक कील ले लिए, ठीक है। और इस कील पे क्या करेंगे? इस कील पे यहाँ पर भी इस प्रकार से यह चुंबक है, ठीक ना। लेकिन जब यहाँ पे इस प्रकार से क्या करेगा? इस प्रकार से यह तार जाएगा, ठीक ना। जब तार जाएगा या इस प्रकार से यह मूव करेगा और मूव करते करते क्या करेगा? फिर यहाँ से इस प्रकार से यह आएगा, ठीक ना, ठीक है। अब इसको हम क्या मानते? इसको हम कील मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? कील। लेकिन यह क्या है? यह नर्म लोहा है। यह क्या है? नर्म लोहा है, ठीक ना। यह क्या है? एक प्रकार का नर्म लोहा है। जब यहाँ से जब विद्युत का प्रवाह जो होगा, जब विद्युत धारा वहां से जाएगा, ठीक ना, यह क्या होगा? यह जो होगा एक प्रकार से वह मूव करते हुए क्या करेगा? वह यहाँ से धारा प्रवाहित होगा। जब स्विच ऑफ एवं ऑन की स्थिति में देखेंगे तो इसी प्रकार से इसको देखा जा सकता है। लेकिन चलिए, जब इसको हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक चुंबक लेते हैं, ठीक ना। विद्युत चुंबक निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। विद्युत चुंबक जो होते हैं हम लोग इसको विभिन्न प्रकार से इसको समझा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हमको इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं, ठीक ना। यह एक प्रकार के क्या है? तो मुख्य रूप से यह जो है यह एक प्रकार के चुंबक है। एक प्रकार के क्या है? तो मुख्य रूप से यह एक प्रकार के चुंबक है। यह क्या करता है? यह चुंबक के भांति व्यवहार करता है, ठीक ना। यह क्या करता है? यह चुंबक के भांति मुख्य रूप से व्यवहार करता है, ठीक ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम हम नर्म लोहा रख लेते हैं। इसका नाम क्या रख लेते हैं? इसका नाम जो है वो मुख्य रूप से हम नर्म लोहा रखते हैं, ठीक ना। और यह क्या करता है? यह विद्युत रोधी करता है। यह विद्युत रोधी करता है, ठीक ना। यह क्या करता है? यह विद्युत रोधी करता है। अब इस प्रकार से हम लोग इसको हम घोड़े का नाल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम घोड़े का नाल या यू आकार के भी बोलते हैं। ये भी एक प्रकार के क्या है? तो ये भी एक प्रकार के क्षण चुंबक है। यह क्या है? तो यह घोड़े का नाल है। यह क्या है? घोड़े के नाल,
मतलब यह घोड़े के नाल, यह घोड़े के क्या है, तो मुख्य रूप से यह घोड़े का नाल है जो चुंबक को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। जो भी चुंबक जो आता है, ठीक ना, चुंबकत्व चुंबकत्व को चुंबकत्व को अपनी चुंबक को अपनी ओर क्या करता है, यह चुंबक जो होता है, तो यह चुंबक जो होता है इसको अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। और यह एक प्रकार की क्या है, यह घोड़े का नाल है, क्योंकि घोड़े के नाल में भी इस प्रकार से चुंबक पाया जाता है। घोड़े के नाल में क्या करता है, तो घोड़े के नाल में भी इस प्रकार से चुंबक पाया जाता है। इसको हम यू आकार के भी चुंबक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम यू आकार के भी चुंबक बोलते हैं। इस प्रकार के भी ये क्या है, ये भी एक प्रकार का नर्म लोहा है। और यहाँ पर यह कील बना है, ठीक ना, कांटे में जो हम विद्युत धारा का प्रवाह किए हैं, तो एक प्रकार से ये क्या है, ये भी एक प्रकार से मुख्य रूप से यह चुंबक के भांति व्यवहार करता है। यह क्या करता है, तो मुख्य रूप से यह जो है एक प्रकार के चुंबक का भांति व्यवहार करता है, ठीक ना। जैसे कि अब यहाँ पे इसका हम परिभाषा किस प्रकार से कर सकते हैं, मतलब इस प्रकार से हम इसका भी परिभाषा क्या कर सकते हैं, कि जब जब क्या होगा, जब नर्म लोहा, ठीक ना, क्या कर सकता है कि जब नर्म लोहा विद्युत रोधी का, ठीक ना, जब नर्म लोहा विद्युत रोधी का पदार्थ जो होता है, ठीक ना, जब वह क्या करता है उसको लपेटा जाता है। इसको क्या करेंगे, तो यहाँ इस सब में क्या रहेगा, इस सब में जो जो रहता है इस प्रकार से धारा लपटा हुआ रहता है। इस सब में क्या होता है, यह सब में भी जो होता है वह धारा इस प्रकार से क्या रहता है, तो यह धारा जो रहता है मुख्य रूप से एक प्रकार से लपटा हुआ रहता है, ठीक ना। इस प्रकार से क्या रहता है, तो लपटा हुआ रहता है, ठीक ना। चलिए जैसे इसका हम परिभाषा के ऊपर अगर देखा जाए, ठीक ना, क्या करते हैं, जब इसका हम परिभाषा के अगर रूप में अगर देखा जाए, हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक ना। हम इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि जब किसी नर्म लोहे या घोड़े के जब किसी नर्म लोहे या घोड़े के नाल का आकार से विद्युत रोधी पदार्थ में नर्म लोहे लपेटते हैं, तो यह चुंबक के भांति व्यवहार करता है। चुंबक के भांति क्या करता है, जब यह किसी नर्म लोहे या घोड़े के नाल क्या होता है, तो जब किसी नर्म लोहे या घोड़े के नाल, ठीक ना, या घोड़े की क्या करता है, नाल के आकार से या विद्युत रोधी पदार्थ में, ठीक ना, नर्म लोहे से लपेट कर क्या करेंगे, इसको हम नर्म लोहे से इसको हम मूव करेंगे, यानी कि लपटेंगे। जब उसमें नर्म लोहे से लपटेंगे तो यह क्या होगा, यह इस प्रकार से यह चुंबक जो होता है चुंबक के भांति व्यवहार करता है। यह चुंबक के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है, अर्थात यह अपने गुणों को खो जाता है। यह चुंबक जो होता है वो मुख्य रूप से क्या करते हैं, अपने गुणों को खो जाता है। जहां पे वह जिस समय जब वह विद्युत धारा का प्रवाह होगा, जिस समय जब क्या होगा वो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, उस समय वह विद्युत धारा जो होता है वो अपने नर्म लोहे जो होता है वो अपने गुण को क्या करता है, खो जाता है। तो जब वह अपने गुण को खो जाता है, इसी को हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक ना, व्यवहार करता है। इसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। अब यहाँ पे क्या किए हैं, जैसे कि यहाँ पे नर्म लोहे प्लस में नर्म लोहे और घोड़े के नाल से जब करा दिए हैं, तो हमको इस प्रकार से इसका परिभाषा निकला है। जब हम नर्म लोहे प्लस में जब घोड़े के नाल से जब इसका परीक्षण किए हैं, जब इसके बारे में हम बताए हैं कि विद्युत रोधी कैसे उत्पन्न करता है, वह विद्युतीय चुंबक अपनी ओर किस प्रकार से आकर्षित करता है, अपनी ओर किस प्रकार से क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक ना, अपनी ओर किस प्रकार से आकर्षित करता है, ठीक है।
तभी मतलब हमको इस प्रकार से परिभाषा देखने को मिला। और जब हम इस डायग्राम से जब इस डायग्राम जब बना है, तो जब इस डायग्राम से जब इसका हम परिभाषा देखते हैं, तो चलिए आइए हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, तो हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि अब इस पॉइंट के हिसाब से चलते हैं, इस डायग्राम के हिसाब से चलते हैं। जैसे कि जब हम स्विच ऑन और स्विच ऑफ की स्थिति में जब देखेंगे, तो यहाँ पर भी जो धारा होगा वो इस तरह से क्या करेगा, इस तरह से वो मुख्य रूप से यह मूव करेगा, ठीक ना। जब इस तरह से यह मुख्य रूप से मूव करेगा, इसमें जब धारा क्या करेगा, प्रभावित होगा। जब इसमें धारा प्रभावित होगा तो धारा क्या करेगा, वह भी ऊपर नीचे अप डाउन करके क्या करेगा, वह आगे की ओर बढ़ेगा। जब यह आगे की ओर बढ़ता जाएगा तो यह अपना धीरे 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 क्या करेगा, इसका गुण होते जाएगा, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि इस डायग्राम के हिसाब से चलिए अब हम लोग परिभाषा के ऊपर हम लोग इसका दूसरा परिभाषा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। आशा करते हैं कि आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आता होगा, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि अब हम लोग देखते हैं कि विद्युत मतलब विद्युत चुंबक क्या है, ठीक ना। विद्युत चुंबक क्या है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि विद्युत धारा, जब किसी विद्युत धारा में जब किसी विद्युत धारा में प्रभावित करने पर कुंडली जो होता है वह चुंबक के भांति व्यवहार करता है। चुंबक के भांति क्या करता है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या कहता है कि जब विद्युत धारा में प्रभावित करने पर चुंबकी के भांति यह व्यवहार करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जब देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, जब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या करता है, जब यह कुंडली जो होता है, जब हम इसमें करंट डालेंगे, क्या करेंगे, जब यहाँ से हम करंट डालेंगे तो ये क्या करेगा, एक प्रकार की कुंडली का व्यवहार करेगा। एक प्रकार के क्या करेगा, जब यह कुंडली का व्यवहार करेगा, जब यह एक प्रकार से कुंडली करेगा, इसमें चुंबकत्व के भांति यह व्यवहार करेगा, ठीक ना। यहाँ पे जब करंट देंगे तो इस प्रकार से मूव करेगा, तो यह क्या करेगा, यह एक प्रकार के चुंबक के भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो जब यह चुंबक के भांति व्यवहार करेगा, ठीक ना, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे कि जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है, जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबक सामान्यतः नष्ट हो जाता है। चुंबकत्व क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। इस प्रकार के चुंबक को क्या कहेंगे, इस प्रकार के चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहेंगे, ठीक ना। जैसे कि इस स्तर से हम यहाँ पे परिभाषा लिखे और यहाँ पे जो ये दो डायग्राम जो बना, जैसे नर्म लोहे और एवं घोड़े का नाल जो है, तो नर्म लोहे एवं घोड़े का नाल जो है तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका हम परिभाषा लिखे है, ठीक ना। जब किसी नर्म लोहे या घोड़े के नाल के आकार के विद्युत रोधी पदार्थ में नर्म लोहे लपेटते हैं, क्या करेंगे, नर्म लोहे लपेटेंगे तो यह चुंबक के भांति व्यवहार करेगा। यह क्या करेगा, चुंबक के भांति व्यवहार करेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर भी लिखे हैं कि जब किसी विद्युत धारा में, यहाँ पर भी लिखे हैं कि जब किसी विद्युत धारा में विद्युत का प्रवाह
कुंडली के चुंबकत्व के भांति व्यवहार करता है। कुंडली क्या करेगा, तो वह चुंबकत्व के भांति व्यवहार करेगा, तब वह कुंडली जो होता है वो अपना समानता गुण क्या करता है, खो देता है। जब वह कुंडली अपना समानता गुण खो जाएगा तब इसी क्रिया को हम विद्युत चुंबकत्व के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं, तो इसी क्रिया को हम लोग विद्युत चुंबकत्व के नाम से जानते हैं। ठीक ना। आशा करते हैं कि आपका यह क्वेश्चन और यह वीडियो बहुत अच्छा तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पॉइंट जो है वो विद्युत घंटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक ना। इसके आगे का क्लास में हम क्या बताएंगे, इसके आगे का क्लास में हम लोग विद्युत घंटी के बारे में देखेंगे। ठीक ना। विद्युत घंटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब विद्युत घंटी के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे तब उसके बाद हम फिर से एक चुंबक के बारे में अच्छा पहेली और उसका अच्छा तरह से गुण लेके आएंगे। ठीक ना। आशा करते हैं कि आप लोग का यह समझ में आ गया होगा। ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।